हेलो गाइस, आप सभी का टीकेटी में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका यूज़ अगर आप करेंगे तो आप अपनी डिलीट इमेजेस जो होती हैं उनको भी आप रिकवर कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारे फ़ोन का स्टोरेज बढ़ता जाता है तो हम लोग अपनी जो इमेजेस होती हैं उनको डिलीट कर देते हैं, और कई बार भूलवश हम लोग अपनी जो इंपॉर्टेंट इमेजेस थी या फिर जो यादें थी उनको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं कि किसी तरह अगर ये रिकवर हो जाता तो हमें काफ़ी आराम रहता। तो आप परेशान ना हुई, एक ऐसा ऐप अवेलेबल है जो कि मैं आपके लिए लाया हूं, जिसका आप अगर यूज़ करेंगे तो आप अपनी डिलीट इमेजेस को रिकवर कर पाएंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर काफ़ी समय से अगर आप फ़ोन रीसेट नहीं किया या फिर लास्ट टाइम जब आपने अपना फ़ोन रीसेट किया था तो उसके बाद आपने जितनी भी फाइलें या फिर जितनी भी इमेजेस आपने डिलीट करी होंगी वो सारी की सारी इमेजेस आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब गाइस, क्वेश्चन सबसे पहला हमारा ये आता है कि हम लोग जो इमेजेस डिलीट कर देते हैं तो हमारा स्टोरेज तो खाली हो जाता है, तो इमेजेस फिर हमारे फाइल में कहाँ पड़ी। तो मैं आपको गाइस बता दूं कि वो इमेजेस डिलीट तो हो जाती हैं, बट वो इमेजेस की जो लोकेशन होती है या फिर जो उनकी सॉफ्ट कॉपी होती है वो यहाँ पर बनी रहती है। आप लोग देखोगे जब भी आप लोग फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि 16 GB है, तो हो सकता है जो 16 GB जो स्टोरेज आपको बताया जाता है तो उसमें से केवल आपको मिलता है 6 GB या फिर 8 GB, और बाकी का जो स्टोरेज होता है उसमें सॉफ्टवेयर केवल ऐप जो होता है वो सारे इंस्टॉल लेता है, तो उसी में जाके वो डाटा आपका सेव होता जाता है सॉफ्ट कॉपी, और वहीं से ये ऐप उन सभी कॉपीज़ को निकालता है, आपको दिखाता है और फिर जल्दी से डाउनलोड करके उसकी रियल कॉपी आपको दे देता है। तो चलिए बातें ख़त्म करते हैं और जल्दी से उस ऐप को देखते हैं और डाउनलोड करते हैं और उसका यूज़ करना मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर ले रहा हूँ। इसके बाद ऐप का नाम है गाइस डिस्क डिगर फोटो रिकवरी ऐप। तो मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया और फिर इसको जल्दी से सर्च कर लेते हैं। डोंट वरी गाइस, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है तो मैं जल्दी से इसको इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा गाइस। वैसे ऐप काफ़ी स्मॉल है, 1.6 MB का, बड़ी जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे में बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो गया। अब मुझसे इसको ओपन करने के लिए कहा जा रहा है तो मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे इंटरफेस का भी बड़ी आसानी से जल्दी से ओपन हो गया, और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ लिखा है स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन। तो यहाँ पर हम जल्दी से इस फोटो को स्कैन कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपसे एक्सेस मांगा जा रहा है, ऐप एक्सेस मांग रहा है कि फ़ोटोज़ मीडिया जो फाइल है आप उसको एक्सेस दे दें ताकि वो सर्च कर पाए आपके फ़ोन में। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इसको अलाउ कर दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर गैस नीचे जो है एक सर्कल है जो रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, इसका मतलब है कि अभी लोडिंग चल रही है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो एक नंबर भी चेंज होता जा रहा है, यहाँ पर 3726 हो गया। इसी प्रकार जो फाइलें हैं वो बढ़ती जा रही है। अगर आप स्क्रॉल करके अगर नीचे आते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये फाइलें इमेजेस जो हैं वो अपडेट होती जा रही हैं, लोड होती जा रही हैं, और ऐसे आपने जितनी इमेजेस अब तक डिलीट करी होंगी वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर रिकवर करके ले आएगा उसकी सॉफ्ट कॉपी। तो अभी आप देखेंगे अभी जो इमेजेस मेरी रिकवर हुई हैं टोटल 3728 इमेजेस अभी हमारी आ गई हैं, और अभी भी लोड हो रही हैं इमेजेस गाइस। और ये सारी इमेजेस गाइस अभी मेरे फ़ोन में नहीं पड़ी है, इन्हें मैं परमानेंटली डिलीट कर चुका हूँ अपने फ़ोन से, तभी मैंने दिखाता नहीं है, लेकिन ये ऐप हम मुझे दिखा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है डिस्क डिगर हैज़ फाउंड 5179 रिकवरी फाइल्स। मतलब क्या, अगर लास्ट टाइम अगर जब मैंने अपने फ़ोन को रीसेट किया था उसके बाद से मैंने लगभग 5179 इमेजेस जो हैं उसे मैंने डिलीट कर दिए हैं, और डिलीट करने के बाद जो उन इमेजेस को ये फाइंड करके ले आया। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कई सारी इमेजेस आ गई। अब आप जो इमेजेस को रिकवर करना चाहते हैं वो उस इमेज को बस आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ कोई बढ़िया सी, आप कोई भी इमेज ले लीजिए जो आपको पसंद है। तो मैं एक अच्छी सी इमेज देखता हूँ, उसको रिकवर करके बताता हूँ। इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया, आप जितनी चाहें उतनी इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ इमेजेस को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो मैंने कुछ इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया। अब फिर आप देखेंगे नीचे दो बटन गैस दिए गए हैं, रिकवरी का, क्लीन अप का। मतलब कि अगर आप जो चाह रहे हैं कि जो सॉफ्ट कॉपी इमेजेस की पड़ी हुई है वो भी परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो आप क्लीन अप पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो भी कॉपी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। पर मैं नहीं चाहूँगा डिलीट करना, क्योंकि अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आराम से यहाँ से उसको रिकवर कर पाऊँगा। अब
मैंने 5-6 इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर रिकवरी का बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप फाइलों को कहाँ पर सेव करना चाहेंगे, और ये रिकमेंड कर रहा है कि आप कोशिश करिए कि जो फाइलें हैं उनको ईमेल पे सेव कर लीजिए, ड्रॉपबॉक्स पे सेव कर लीजिए या फिर गूगल ड्राइव पे कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर इन इमेजेस को डिलीट किया है तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टोरेज नहीं था, तभी आपने इन इमेजेस को डिलीट किया है। तभी वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप आपके बार अपने स्टोरेज में ना रखिए, आप इसको ऑनलाइन सर्वर पर कहीं पर स्टोर करिए। सेकेंड ऑप्शन है गाइस कि आप अपने फ़ोन पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन चुनना पड़ेगा, अपलोड फाइल टू FTP सर्वर। मतलब कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वहाँ पर भी इस पर डायरेक्ट FTP सर्वर का लॉगिन करके आप उस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपसे पूछा रहा कि किस लोकेशन पर डालना चाहेंगे इमेजेस को, तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक लोकेशन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए DCIM नाम का मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, फिर कैमरा सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको ओके कर देते हैं। तो मेरी जो इमेजेस हैं गाइस वो सेव हो गए टोटली। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन आ गया, 5 फाइल्स सेव्ड। नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं। अब अपने ऐप से बाहर आ जाते हैं हम लोग और फाइल को सर्च करते हैं कि अब वो मेरी 5 फाइलें जो डाउनलोड की थी वो क्या आ गई। तो इसके लिए मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ, फिर फ़ोन स्टोरेज पे जाते हैं और फिर ऑल फाइल्स पे आ जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग को देखना है DCIM, क्योंकि मैंने अपनी फाइल को DCIM में सेव किया था। इसको ओपन करते हैं, फिर इसके बाद कैमरास पे आते हैं। तो आप देखेंगे ये 5-6 इमेजेस थी जिन्हें मैंने यहाँ पर निकाली थी, जो कि अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो एक इमेज मेरी ये थी सिंपल सी, इसको मैंने डाउनलोड किया था। फिर एक इमेज ये थी हमारी, और इस प्रकार एक जो फ़ोन की इमेज डाउनलोड करी थी, ये गॉगल्स की डाउनलोड करी थी। इस प्रकार ये सारी इमेजेस जो हैं वो मेरे सेव होकर गाइस यहाँ पर आ गई। तो काफ़ी अच्छा ऐप है गाइस, इसे भी आप यूज करिएगा, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखिएगा। अगर परमानेंटली कोई अगर इमेज आप डिलीट कर देते हैं तो उसको भी आप आसानी से रिकवर कर पाएंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये ऐप आपको कैसा लगा, इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए ऐप के साथ आएंगे, किसी नई वेबसाइट के साथ आएंगे और वहाँ पर आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे।